क्या माँ, आपने गीजर ठीक नहीं करवाया क्या? अरे हाँ, मैं बताना भूल गई। अरे वो मिस्त्री आया था, कह रहा था कि इसमें बहुत खर्चा है, तो इसे ठीक कराने से बढ़िया है कि नया ही ले लो। अच्छा, तो नया ले लो ना फिर। कैसे ले ले बेटा, घर की हालत तुझे पता नहीं क्या। तेरे पापा की पेंशन पर ही तो पूरा घर चलता है। कहीं ऐसा ना हो कि गीजर के चक्कर में रोटी खाने के भी लाले पड़ जाए। अरे यार, पर इतनी ठंड में मैं नहाऊं कैसे अब? चिंता मत कर, मैं तेरे लिए गैस पर पानी गर्म कर देती हूँ। अपनी माँ लाजवंती की बात सुनकर शुभांगी ने नाक भौंसी कोड़ ली। फिर कुछ देर बाद रसोई में, माँ वैसे अपनी ये मिक्सी कितनी पुरानी होगी? कम से कम 12 साल तो हो ही गए। हाँ तो इसे अब बदलो ना माँ, कब तक इसके प्राण लेती रहोगी? चुप कर, सही तो चल रही है, और मुझे कौन सा इसमें चट्टाने पीसनी है। तू ज्यादा चू चपड़ मत किया कर, समझी? जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब देखूंगी कि तू अपने ससुराल में कितना नया और बढ़िया सामान लगवाती है। हाँ हाँ, देख लेना। और आप जब मेरे घर आओगी ना, तब देखना आपको सब कुछ टिप टॉप मिलेगा एकदम। ऐसे थोड़ी कि नहाने जाओ तो गीजर खराब, खाना बनाओ तो मिक्सी खराब, और कहीं जाओ तो मोटरसाइकिल खराब। अब इसमें मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई है? तेरे पापा की मोटरसाइकिल तो एकदम ठीक चल रही है। हाँ, पर वो भी आपकी जितनी पुरानी हो चुकी है। देखना एक दिन कहीं रास्ते में ही राम राम ना बोल दे। अरे शुभ शुभ बोल, पगली कहीं की। शुभांगी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और स्वभाव से कुछ नकचड़ी भी थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद, शुभांगी, ओ शुभांगी। हाँ माँ बताओ। ये ले, आ गया तेरा नया गीजर, अब नहा जितना नहाना है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अच्छा, और नई मिक्सी? तू अभी पिटेगी की बाद में? बाद में। ऐसे कुछ और साल बीत गए। शुभांगी की शादी किशन नाम के लड़के से हो गई और शादी के दिन, देख शुभांगी मेरी बात ध्यान से सुन, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। अरे सोच, लड़का अच्छा कमाता है, शहर में मकान है, फिर भी एक पैसा दहेज नहीं मांगा। तेरी तो किस्मत खुल गई बेटा। अरे महल में जा रही है तू, मखमल का बिस्तर होगा, नौकर चाकर होंगे, लंबी सी गाड़ी होगी, गीजर, वॉशिंग मशीन, सारी सुविधाएं होंगी वहाँ। अच्छा माँ, मैं बहुत खुश हूँ, पर इतनी सुविधाओं के साथ मैं रहूंगी कैसे? कोई ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तुझे। शुभांगी तमाम सपने लिए हंसी खुशी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। फिर जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका ससुराल एक ऐसे घर में था जहां सालों से रंग रोगन नहीं हुआ था। वो मकान कम, एक भूतिया घर ज्यादा लग रहा था। बेचारी शुभांगी चुपचाप अपने ससुराल के अंदर आई तो वहां खूब अंधेरा था। आ गई बेटी, आज से ये तेरा ही घर है। आजा बेटा, अंदर आजा। थोड़ा ध्यान से आना बेटा, वो लाइट नहीं है ना। पर माँ, इन्वर्टर कहाँ है? इन्वर्टर की बैटरी तो तेरे चाचा ले गए। कह रहे थे कि वो पूरे 15 किलो की है, तो वो धान तोल रहे हैं उससे। वैसे भी वो तो खराब ही पड़ी थी ना, तो मैंने सोचा बैटरी किसी काम में तो आ जाए, है ना। अपनी सास लीलावती की बात सुनकर शुभांगी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। लीलावती उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे तक ले जाने लगी। घूंघट निकाले शुभांगी बस अंदाजे से चल रही थी कि तभी उसका सिर दरवाजे से टकरा गया जो टूटा हुआ था। ओहो, तुझे कितनी बार कहा किशन, इस दरवाजे को ठीक करा ले, पर तू मेरी सुनता ही नहीं। माँ, वो 6 महीनों से टूटा पड़ा है, और आपने कब कहा मुझसे? चुप कर, बहुत बोलता है तू। बहू आराम से आना। हाँ जी जी मम्मी जी। शुभांगी ने अपने कमरे को ध्यान से देखा। सुहागरात के लिए कमरे में सजावट के तौर पर 2 प्लास्टिक के छोटे छोटे गमले रखे थे और बेड के पास जमीन पर एक चादर पड़ी हुई थी। अरे लगता है ये चादर यहाँ किसी ने गलती से बिछा दी, मैं इसे उठाकर रख देती हूँ। अच्छा एक बात सुनिए जी। हाँ हाँ कहो ना। ये दरवाजा तो टूटा हुआ है, तो फिर आप समझ गए ना। किशन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को उठाया और उसे बंद कर दिया। ये देखकर शुभांगी ने राहत की सांस ली, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो कुंडी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे जल्दी खोलिए वरना लोग क्या कहेंगे कि हमने अभी से कुंडी लगा ली। दोनों पति पत्नी दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, पर वो उन दोनों से खुला ही नहीं। तो थक हार कर दोनों जाकर बेड पर बैठ गए, लेकिन जैसे ही वो बैठे तो उनका बेड टूट गया और वो दोनों जमीन पर गिर पड़े। अरे क्या किया? हाँ हाँ, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पलंग तोड़ दिया क्या किशन? चिंता मत कर, देख जमीन पर चादर बिछी होगी, गद्दा डाल ले जमीन पर और उसी पर चादर बिछा ले। अच्छा, तो इसीलिए माँ ने जमीन पर चादर बिछाई थी। देखा, मेरी माँ कितनी समझदार है। शुभांगी ने गुस्से से किशन को देखा। फिर आधी रात को उसे प्यास लगी तो वो चुपचाप उठी और पानी के लिए फ्रिज ढूंढने लगी। उसने मोबाइल की रोशनी में फ्रिज ढूंढी निकाला, लेकिन जैसे ही उसने फ्रिज खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर तो नमकीन, बिस्कुट और चीनी का डिब्बा रखा हुआ था। हे भगवान, ये क्या है? क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही हो? पानी मम्मी जी। अच्छा पानी, वो तो नीचे घड़े में रखा है।
ये फ्रिज तो खराब पड़ा है, तो इसमें बिस्किट, नमकीन और चीनी रखने लगे। चींटियां नहीं घुस पाती ना फ्रिज में, इसीलिए। शुभांगी के होश उड़ चुके थे। वो किसी लाश की तरह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अब उसके मन में कोई उत्साह नहीं था और ना ही कोई उमंग थी। फिर अगली सुबह, मम्मी जी ये गैस नहीं जल रही। अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया, तो तुम चूल्हे पर ही बना लो चाय। वैसे चूल्हे पर बढ़िया स्वाद आता है चाय में, है ना किशन? हाँ माँ, हम तो रोज ही पीते हैं। इसी तरह शुभांगी ने चूल्हे पर चाय बनाई। फिर जब वो नहाने गई तो उसने बाथरूम से ही आवाज लगाई, मम्मी जी ये गीजर कैसे ऑन होगा? अरे अरे वो गीजर नहीं है, वो तो गीजर का बस खोखा है। उसके अंदर देख, साबुन, तेल, शैम्पू सब रखा है। दरवाजे के पीछे देख, वहाँ पानी गर्म करने वाला लट्टू रखा है। बस तार जोड़कर उसे बाल्टी में डाल दे, पानी झट से गर्म हो जाएगा बेटा। शुभांगी किसी तरह नहा धोकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी सास से पूछा, माँ जी वॉशिंग मशीन कहाँ है, कपड़े धोने हैं। अरे क्या 3-4 कपड़ों के लिए मशीन चलाएगी, वहीं बाथरूम में हाथ से धो ले। जी पर डिटर्जेंट कहाँ रखा है? वो देख, वो वॉशिंग मशीन रखी है ना, उसका ढक्कन खोल, उसी के अंदर रखा है सारे साबुन, ब्रश। और सुन बेटा, उसमें से बर्तन धोने का साबुन भी निकाल लेना, खत्म हो रहा है। शुभांगी को अब खुद से ज्यादा तरस अपने ससुराल वालों पर आ रहा था। फिर उसे अचानक अपनी माँ की बात याद आई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अपनी माँ की बातें याद कर शुभांगी ने अपना माथा पीटा और वहां से चली गई। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे शुभांगी को अपने ससुराल में एडजस्ट करना सीखना ही पड़ा। उसके ससुराल में हर रोज कोई ना कोई चीज खराब हो जाती और किशन जुगाड़ से उसे फिर 1-2 दिन के लिए ठीक कर देता। ऐसे ही एक दिन, मम्मी जी आपको नहीं लगता कि अब हमें कुछ चीजें बदल देनी चाहिए? अरे अरे कैसी बात कर दी तूने, सब ठीक ही तो चल रहा है, तू चिंता मत कर, तुझे भी आदत हो जाएगी इस सब की। देख बेटा, पैसा बचा कर चलना चाहिए हमेशा, बुरा वक्त आने पर काम आएगा। शुभांगी समझ गई थी कि उसके ससुराल का कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ लीलावती खराब सामान का इस्तेमाल कर पैसे बचा रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ और ही होने वाला था। एक दिन लीलावती बिजली के लट्टू से पानी गर्म कर रही थी और वो अपने पुराने खटारा फोन से किसी को फोन भी लगा रही थी। तभी उसका फोन हाथ से छूटकर उसकी बाल्टी में गिर गया। फोन बचाने के चक्कर में लीलावती ने करंट वाली बाल्टी में हाथ डाल दिया। अरे जल्दी यहाँ आइए, मम्मी जी को करंट लग गया है। शुभांगी की बात सुनकर किशन झट से आया और अपनी माँ को गोद में उठाकर अपने कमरे की तरफ लेकर दौड़ा। रीमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। किशन ने जल्दी से लीलावती को दरवाजे पर बिठाया और बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन अंग्रेजों के जमाने की वो बाइक किशन हिंदुस्तानी से स्टार्ट ही नहीं हो पाई। फिर लीलावती और शुभांगी ने बाइक को धक्का दिया, तब जाकर बाइक स्टार्ट हुई और किसी तरह वो लोग अस्पताल पहुंचे। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, कह रहे पर गंभीर चोट है, ढेर सारे टेस्ट लिखे हैं और 1 लाख रुपए भी जमा करवा लिए। अरे 1 लाख का तो मुद्दा भी नहीं था, हे राम। देखा माँ जी, सस्ता सामान पड़ गया ना महंगा। ओहो, अब और नहीं रुका जा रहा, चल ही जाती हूँ बाहर, कोई तो बता ही देगा कहाँ है बाथरूम। ये सोचकर नई नवेली दुल्हन कला अपने छोटे से कमरे से बाहर निकली और फिर बाहर आते ही अपनी सास करुणा से जा टकराई। अरे कौन है? जी माँ जी मैं हूँ, माफ कीजिएगा, वो घूंघट की वजह से आपको देख नहीं पाई। अरे पर कमरे से बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? चल अंदर चल, बाहर सारे मर्द बैठे हैं। माँ जी वो मुझे बाथरूम। अपनी बहू की पूरी बात सुने बिना ही करुणा उसे वापस कमरे में धकेल लाई और फिर, क्यों री, तुझे रत्ती भर भी शर्म ना है? बाहर सारे मर्दों के सामने क्या बोले जा रही थी? माँ जी मुझे बाथरूम जाना है, बस वही पूछ रही थी कि कहाँ। क्या कहाँ? यहाँ घर के पीछे खेत में चली जा। वैसे तो यहाँ सारी औरतें दिन छिपे ही जाती हैं, लेकिन अब तुझ में सब्र ही नहीं तो चली जा भी, पर याद रहे घूंघट जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए। माँ जी पर खेत में? हाँ तो घर के आंगन में जाएगी क्या? माँ जी घर में बाथरूम नहीं है क्या? छी 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 छी, घर के अंदर ये सब करने की गंदी आदत तुम शहरी लोगों की होगी, पर यहाँ गांव में हम बहुत साफ सफाई से रहते हैं, समझी? ये कहकर करुणा वहां से चली गई और फिर कला बड़ी हिम्मत करके घर के पीछे के रास्ते से खेत की तरफ गई। उस दिन तो किसी तरह कला ने काम चला लिया, लेकिन फिर अगले दिन, सुनो जी यहाँ हमें गांव में कितने दिन रहना होगा? अरे कल ही तो आई हो, मुझे लगा था कि तुम्हें गांव पसंद आएगा। अब गांव तो अच्छा है, पर यहाँ की कुछ चीजें ठीक नहीं है। जैसे कि घर में एक बाथरूम तक नहीं है, हल्का होना हो या फिर नहाना धोना हो, सूरज उगने से पहले सारी औरतों को तालाब पर जाना पड़ता है, और फिर एक ही तालाब में इंसान भी जानवर भी। ओहो, और मुझे ये बताओ, ये फर्श पर गोबर की लिपाई अब कौन करता है?
बदबू से दिमाग खराब हो गया मेरा तो, ऊपर से ये कमबख्त घूंघट। 1 मिनट के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। और तो और अरे भाई बस करो, मैं समझ गया, तुम ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगी यहाँ। मैं माँ से आज ही बात करूंगा, बस कुछ दिन काम चला लो, फिर चलेंगे शहर वापस। अपने पति सुनील की बात सुनकर कला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। असल में सुनील कुछ साल पहले ही काम की तलाश में अपने गांव से शहर आया था। एक फैक्ट्री में दवाइयों की पैकिंग के काम में लग गया और इसी बीच उसकी मुलाकात कला से हुई। कला सुनील के दोस्त राजेश की छोटी बहन थी। सुनील को कला पहली ही नजर में पसंद आ गई और इस तरह कला सुनील की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ गई। लेकिन यहाँ से निकल पाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाँ ले जाओ भाई, यहाँ सब संभालने के लिए ये बुढ़िया तो है ही। जैसे जीवन भर संभालती आई है वैसे ही आगे भी संभाल लेगी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? कला मेरी बीवी है, वो तो मेरे साथ ही जाएगी ना। क्यों बेटा, मैं भी तेरे बापू की बीवी थी ना, वो तो ना ले गए थे मुझे अपने साथ। सारी जिंदगी यही ससुराल संभालती रही। बस साल में 2 बार आते थे तेरे बापू, और फिर एक दिन खबर आई कि वो अब कभी ना आवेंगे। पर फिर भी न तुझे छोड़ा ना अपना ससुराल और ना यहाँ की जिम्मेदारी। अब पूरे कुनबे में तेरे बापू थे सबसे बड़े। आज भी हर त्योहार का पहला पकवान इसी घर के चूल्हे पर पकता है। सोचा था बहू आ जाएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, पर नहीं, मेरे नसीब में कोई सुख कहा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मैं कला से बात करता हूँ। दरवाजे की ओट में खड़ी कला पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी और ये भी समझ चुकी थी कि फिलहाल उसे ससुराल में ही रहना होगा। उसने सुनील से कोई बहस नहीं की और उसे अकेले ही शहर जाने दिया। बहू, शाम को मोहन चाचा और उनका पूरा परिवार आएगा। हमारी थोड़ी लाज रख लेना उनके सामने। ये जो घड़ी घड़ी घूंघट सिर से सरक जाता है ना, उसे थोड़ा संभाल लेना। और हाँ, शाम को जरा बढ़िया से खाना बनाना और मीठे में हलवा जरूर बनेगा। करुणा अपने आदेश सुनाकर चली गई और बेचारी कला दिन का काम निपटाकर फौरन ही रात की तैयारी में जुट गई। चूल्हे पर इतने सारे लोगों के लिए रोटियां सेकते सेकते उसकी हालत खराब हो गई। और मजाल है जो करुणा ने उसका जरा भी हाथ बटाया हो, लेकिन उसके घूंघट और चलने के ढंग को लेकर काफी टोका टाकी में उसने कोई कंजूसी नहीं की। अरे जरा धीरे धीरे चल बहू, क्या कहेंगे सब, और ये रोटियां थोड़ी पतली बेल। कला को समझ आ गया था कि वो लाख कोशिश करके भी करुणा को खुश नहीं कर सकती, इसलिए धीरे धीरे उसने भी हाथ पैर डाल दिए। वो करुणा से बहस तो नहीं करती थी, लेकिन अब काम उतना ही करती थी जितना उसके बस में था। और फिर एक दिन, माँ इस बार हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया हूँ। अच्छा है, बीवी कहेगी तो मिल ही जाएगी इतनी छुट्टी। माँ के कहे से तो 3 दिन भी नहीं रुका कभी। ओहो माँ, ऐसी बात नहीं है। असल में इस बार ठीक ठाक पैसा जोड़ के लाया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि पूरे घर में फर्श पड़वा देता हूँ और आंगन के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी। ना, कोई जरूरत नहीं है, ये सब फालतू खर्चे हैं। यहाँ सब ठीक है। नहीं माँ, ये सब जरूरी है। हाँ, तेरी बीवी ने कहा है तो जरूरी ही होगा ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं जो कुछ सोच कर आया हूँ वो सब तो करवा के ही जाऊंगा। हाँ। करुणा लाख कोशिश करके भी सुनील को कला से दूर नहीं कर पा रही थी, और तो और उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर सुनील ने अपने घर में फर्श भी पड़वाया और घर के बाहर एक छोटा सा बाथरूम भी बनवाया। ये सब हो जाने से कला को काफी आराम हो गया, और असल में तो ये सब करुणा को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आसपास के लोग उसके घर की और उसके बेटे सुनील की खूब तारीफ जो करने लगे थे। फिर कुछ महीनों के बाद, अब तू आ गया बेटा, अब आजा, आज मैंने तेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। कला, ये पैसे रख लो, इस बार छत की मरम्मत और पुताई का काम करवाना है। जी ठीक है। ए रुक जरा, तू कहाँ लेकर जा रही है पैसे? सुनील, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुझे। माँ के रहते अपनी बीवी के हाथों में अपनी कमाई दे रहा है, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? नहीं माँ, बिल्कुल शर्म नहीं आई, क्योंकि ये मेरे अकेले की कमाई नहीं है, इसमें कला की भी कमाई शामिल है, जो मेरे साथ वो भी इस घर पर खर्च कर रही है। हैं? क्या बोल रहा है? ये कब से मतलब कि ये कहाँ से कमाने लगी? ये तो सारा दिन तुम्हारे सामने घर के काम करती है, और फिर रात को जब तुम सो जाती हो तब उन कपड़ों की सिलाई का काम करती है, जो मैं इसे हर बार ला कर दे जाता हूँ। और जानती हो माँ, अपनी कमाई का 1 भी रुपया इसने आज तक खुद पर खर्च नहीं किया। मुझसे कहती रही कि मैं खुद से पहले अपने ससुराल को बेहतर बनाना चाहती हूँ। सुनील की बात सुनकर करुणा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वो फौरन कला के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रही, और तू सब कुछ सहकर भी
इस सड़े गले ससुराल को संवारती रही। लेकिन अब बस मैं भी अपनी सड़ी गली सोच को बदलूंगी। आज से तू कभी किसी के सामने घूंघट नहीं करेगी और अपने पति के साथ शहर में जाकर रहेगी अपने हिसाब से। नहीं माँ जी, ना तो अब मेरा ससुराल पहले जैसा है और ना ही आप, तो मैं यहाँ से जाना क्यों चाहूंगी। हाँ माँ, अब कोई कहीं नहीं जाएगा। अब से मैं हर हफ्ते शहर जाकर ऑर्डर पर कपड़े लेकर आऊंगा, जिन्हें सिलने के काम में हम दोनों कला की मदद करेंगे। मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है। ऐसे हम ज्यादा कमाई भी कर सकेंगे और हमेशा साथ में भी रह सकेंगे। हाँ। तो इस तरह कला ने अपनी मेहनत और सही सोच से अपनी किस्मत बदली और उसका सड़ा गला ससुराल उसका खुशियों से भरा संसार बन गया।